पैजेंट्री मुझे ना रेचल गुप्ता बहुत पसंद आई मैंने जब, सुना है नाम। हाँ एकदम वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी जब, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार ये कितनी बढ़िया चीज़ है। और रिया सिंघा बनी देन मिस यूनिवर्स फेमिना में, तो मुझे वो चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करने लगी। और पैजेंट्री में मुझे ये चीज़ पता चली कि आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपनी फीलिंग्स और आपकी जो सोच है, मतलब लाइक इनर ब्यूटी, जो मैं हूँ, जिस चीज़ के लिए मुझे लोग बोलते हैं कि बाहर की ब्यूटी तो ठीक है यार, वो एक टाइम पे सब खत्म हो जाता है। अभी हूँ मैं 20s के बाद मेरी 30s में मैं बूढ़ी होने लग जाऊंगी, वो चीज़ें तो ये खत्म होने लग जाएगी ब्यूटी, बट जो इनर ब्यूटी होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि लाइक चाहे मैं बाहर से सुंदर होंगी, बट जो मेरा दिल है ना वो पैजेंट्री में दिखेगा, क्योंकि वो इनर ब्यूटी देखते हैं। आपकी बाहर की ब्यूटी और फिगर वो सब चीज़ें तो होती हैं, बट इनर ब्यूटी आपके क्वेश्चन से जो आपको जज किया जाता है बेसिकली, तो वो चीज़ मुझे जानी थी। और वो मेरे एक दिल में थॉट आया और मैंने रिसर्च करी पैजेंट्स की, क्या होता है पैजेंट ये वो, तो फिर मैं मिस पानीपत के लिए अप्लाई किया था। दैट वाज माय फर्स्ट पैजेंट। चलो ठीक है, पहला पेजेंट तो हो गया, लेकिन अब क्या इसके आगे, मतलब कि पेजेंट के बाद क्या, ये आया दिमाग में? हाँ ये आया था। एक बार मैं एक मंथ ऐसा था कि मुझे काम नहीं मिला था, तो उस टाइम मैंने थोड़ा होप छोड़ दिया कि कुछ हो गया। तो थोड़ा वो एक्चुअली मेरी हाइट का इशू हो गया मॉडलिंग में, क्योंकि 5'7" चाहिए होती है। और तो मॉडलिंग में तो मैंने सोच लिया कि यार नहीं बन पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि मॉडलिंग लाइन में तो मैं घुस गई, मैंने बहुत ट्राई किया, बट हुआ नहीं। तो एक पॉइंट के ना होप छोड़ दी मैंने। तो फिर पेरेंट्स भी बोलने लग गए कि कोई बात नहीं बेटा, आपका पैशन है, बट आप करियर नहीं बना सकते इसे, तो करियर आप जॉब वगैरह करो। हाय मोहेलीन। हाय। नाम सही बोला मैंने? हाँ जी। ओके। तो नाम किसने रखा? नाम मेरा कज़न बुआ ने रखा था। ओके। एक्चुअली इसके पीछे एक बहुत लॉन्ग स्टोरी है, बताऊं? टाइम है? हाँ, मेरे पास पूरा टाइम है। हाँ, तो इसका ये था, एक्चुअली मैं बहुत ना मन्नतों से हुई थी। मेरी मम्मा का एक्चुअली मिसकैरेज हो गया था पहले, तो मुझे होने में ना बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो मैं फिर पैदा हुई तो पापा ने बोला कि इसका नाम मैं मन्नत रखूँगा। तो फिर मेरी बुआ बोले कि नहीं, इसका नाम ना मोहेलीन रखते हैं। पापा ने बोला इसका मतलब क्या है, क्या तो ये तो मुस्लिम जैसा नेम है, हम तो सरदार हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि मोहेलीन का मतलब होता है दूसरों को भाने वाली लड़की। तो हमें ये भा गई है लड़की, तो इसका नाम हम यही रखेंगे। तो ये बुआ का दिया हुआ नाम है? हाँ जी। तो रिसर्च लगी होगी इसके पीछे बुआ की? हाँ लगी होगी, है ना। चलो थैंक्स टू बुआ कि उन्होंने तुम्हें ऐसा नाम दिया जो सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल है ना। बहुत मुश्किल से अवेलेबल है ये। बहुत मुश्किल से? पूरे इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे ना मेरा नेम, सिर्फ मैं ही हूँ एक नाम की वो। हाँ तो आप ही हो ना। हाँ तो इजीली मिल गया ना, नहीं तो लोगों को मिलता नहीं है, नहीं तो उनको 8 लिखना पड़ता है, 7 लिखना पड़ता है। तो तुम्हें तो MOH, क्या है स्पेलिंग? MOHELEEN। हाँ, तो कितने आराम से मिल गया होगा तुम्हें पूरा का पूरा नाम, है ना। हमारे जैसे लोगों को तो मतलब कि आगे 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख के लगाना पड़ता है, तब जाके कहीं उनको यूजर नहीं मिलता बेचारों को, है ना। तो उन्होंने कितनी आगे की सोची, सोचो, है ना, कि तुम्हें इजीली इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे तुम्हारा सोचा था ये चीज ऐसे होता है। इसलिए बुआ को थैंक यू बोलो कि ऐसा नाम ढूंढा उन्होंने। तो बचपन कैसा था? बचपन अच्छा था, मतलब उतार चढ़ाव थे थोड़े बहुत। नहीं मतलब कि अब जैसे तुमने बोला कि मैं बड़ी मन्नतों के बाद हुई, है ना। हाँ जी। तो बहुत प्रॉब्लम्स रही थी मेरे को। तो फिर जब हो गई, है ना, उसके बाद तो तुम बहुत पैम्पर्ड रही होगी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरा एक छोटा भाई है, तो उससे ज्यादा मुझे पैम्परिंग मिली है। तो यू आर मतलब कि एल्डर वन इन द हाउस? हाँ जी। मतलब कि दोनों भाई बहन? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ा बच्चा तो पैम्पर होता ही होता है ना। तो क्या थी मतलब कि वो चीजें याद है कुछ? पहली याद क्या याद है? मतलब मुझे एक बहुत स्वीट मेमोरी लगती है, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं। तो जब मेरे पापा को ना बहुत शौक था लाइक रिकॉर्डिंग करने का, मतलब मैं कोई भी एक्टिविटी कर रही हूँ, दे विल रिकॉर्ड मी।
तो वो चीज़ें थी। तो मुझे एक एक्टिविटी याद है कि मैंने ना पहला वर्ड ना, मतलब दैट इज सो फनी, मैंने पाइला बोला था। पाइला, पाइला, व्हाट इज दैट, लाइक आई डोंट मीन दैट, बट उस टाइम मैंने ये चीज़ बोली कि पाइला पाइला, मैं हर चीज़ को पाइला पाइला ही करती रहती थी। तो वो फर्स्ट वर्ड भी मेरा रिकॉर्डेड है। वो चीज़ें मैंने देखी, और मैं कैसे खाने में नखरे कर रही हूँ। टीवी चलाते थे, फिर मुझे मून दिखाते थे, मुझे कहते थे मून मून, मैं करती आग में मुंह में डाल देते थे। तो वो सारी मेमोरीज मेरे पास है, मतलब एक एक चीज़ मैंने अपनी बचपन की देखी है कि मैं कैसे खेलती थी, कैसे करती थी। तो वो बहुत स्वीट मेमोरी है मेरे फादर की। यू नो वो सीडीज में है या कैसे है, वो कितनी कलेक्शन है पापा के पास? वो एसडी कार्ड में है, सीडीज में है, चिप में है, प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, सब कुछ है। यू नो ये बहुत एक चीज होती है, और बहुत कम लोग करते हैं ऐसे, जो अपने बच्चों की चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना। ये बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं उनकी, बिकॉज बच्चे को नहीं याद कि वो 3 या 4 साल तक क्या कर रहा था। हाँ। है ना, उसको नहीं पता कि वो बेड से कितनी बार गिरा या उसने ये पहली शरारत क्या की। हाँ, एक्चुअली मेरे गिरने की भी है। और एक बहुत अच्छी सी वो मेमोरी है, अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत फनी है मेरी। मैंने शुरू से ऐसे थोड़ी मतलब अकड़ू टाइप की थी, क्योंकि पैम्पर चाइल्ड होता है कि भाई मुझे तो सब मिलेगा, तो मैं तो ऐसे ही रहूंगी। बिल्कुल। तो मैंने ये चीज सोची कि यार मैं ऐसी क्यों हूँ। तो फिर वो मैंने वीडियो क्लिप देखी अपनी। क्या हो रहा था कि पापा ना मुझे एक्चुअली स्मार्टफोन नहीं दे रहे थे। स्टार्टिंग में क्या होता था, ऊपर स्मार्ट स्क्रीन होती थी, नीचे कीपैड होता था। तो एक ना कीपैड वाला ही फोन था, बिल्कुल बटन वाला। तो मुझे वो देने लग गए, और मैंने बोला कि नहीं, मुझे तो वो टच वाला चाहिए। मुझे दिया नहीं, मैंने उठा के फेंक दिया। तो वो चीज भी मुझे समझ में आई। पापा कहते तो शुरू से ही ऐसी है। तो अब शरारतें कम हो गई? अब तो थोड़ी सीरियस हो गई लाइफ में। हो गए हो? हाँ। और ऐसा होता है, जो बच्चे बचपन में ज्यादा शरारती होते हैं, वो बड़े होके थोड़े से ना बड़े की मैं बचपन में तो पर बहुत शाय थी। अब मैं थोड़ा लाइक बोलने लग गई हूँ लोगों के साथ, और चीजें करने लग गई हूँ। बट बचपन मेरा ऐसा नहीं था। हाँ, बचपन ऐसा नहीं था। बचपन मतलब कि बहुत शरारत, बहुत शाय थी मैं। ओके। तो स्कूल में कैसी थी फिर? बहुत पढ़ाकू, टॉपर। कौन सी क्लास तक? कौन सी क्लास तक, मतलब 9th तक। तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कब शुरू हुई? ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर 12th मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। तो उसके बाद एक्चुअली मम्मा पापा का क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी कि पहले आप पढ़ाई करो, फिर अगर आपको इस लाइन में जाना है, आपको कुछ भी करना है, आप तब करो। आप कॉलेज ले लो, एक बार आप कॉलेज क्रैक कर लो। फिर मैंने कॉलेज क्रैक करने के बाद फिर स्टार्ट किया। एक मिनट, फिर दिल्ली क्यों शिफ्ट हुई +2 के बाद? स्टडीज के लिए। तो पानीपत में नहीं, पानीपत में इतना नहीं था एक्चुअली। सब ही कजन्स वगैरह सब बाहर जा रहे थे, तो मुझे भी था कि मुझे भी जाना है, और दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाना है। ये नहीं कि चंडीगढ़ जाऊं या नहीं, सोचा था, बट फिर वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, दिल्ली रहूंगी, और पास भी रहेगा थोड़ा पानीपत के, तो मम्मा पापा से मिलती रहूंगी वो चीज़। तो कौन सा कॉलेज था? विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ओके। तो उसमें क्या किया? मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रही हूँ अभी। थर्ड ईयर में हूँ। थर्ड ईयर में? हाँ जी। तो ये क्यों चुना? इकोनॉमिक्स अच्छी लगती थी, और बीबीए में अकाउंट्स थी, और आई हेट अकाउंट्स। तो इकोनॉमिक्स भी तो वही है? नहीं, अकाउंट्स नहीं है उसमें। तो उसमें क्या है? उसमें इकोनॉमिक्स रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, और हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिस्ट, जो जैसे इकोनॉमी कैसे रन होती है, वो चीजों का है वो। तो अब थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं कि क्यों चुना, मतलब कि किस लिए, मतलब कि बेसिकली ना, एक्चुअली मुझे ना ये बहुत अंदर से ना वो है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ दुनिया से डिफरेंट करना है। तो मुझे ये था कि मुझे बीबीए बीकॉम में तो जाना नहीं है। एंड मेरे पापा ने सीए करी है, तो मुझे ये था कि मुझे सीए मतलब पेरेंट्स ऐसा बोल रहे थे कि सीए कर ले, सीए कर ले, क्योंकि पापा पूरी नहीं कर पाए थे। तो फिर मैंने बोला तो ये तुम्हारे जीन्स में है, कि हिसाब किताब और ये सब चीजें, है ना? हाँ, ये चीजें हैं। हाँ। तो मैंने ये चीज सोची कि यार देखो, सीए तो मैं नहीं कर सकती। मैंने स्ट्रेट बोल दिया अपने पेरेंट्स को कि आई तो हेट अकाउंट्स, तो मैं नहीं करूंगी सीए। और मुझे इकोनॉमिक्स में मैंने 11th 12th में लाइक फुल स्कोर किया था, इकोनॉमिक्स और बीएसटी। तो मेरी ये ना लाइक मुझे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर थे। तो मुझे ये चीज़ हुई कि यार जो मेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट है ना, मैं वो चीज़ पे काम करती हूँ, और मैं इकोनॉमिक्स में ऑनर्स कर लेती हूँ। ओके। तो ये मेरे ट्यूशन टीचर ने बेसिकली सजेस्ट किया कि तू बेस्ट है इस चीज़ में, तो तू अपनी बेस्ट चीज़ को पकड़। और ये
किस चीज में काम आएगी, मतलब यू नो? बेसिकली ये रिसर्चर होते हैं जो, ओके। और इकोनॉमिस्ट जो आगे बनते हैं, और एक्सेल वगैरह करके तो फिर आप कंपनीज में अप्लाई भी कर सकते हो। मतलब कि यू कैन हेल्प योर फादर इन बिजनेस भी। हाँ, थोड़ा बहुत कर सकते हो। है हाँ ना? तो कभी यू नो इंटरेस्ट लिया है कभी बिजनेस में? हाँ, मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग किया था, पापा का ही बिजनेस आगे डिजिटली ग्रो करने के लिए। ओके, तो अभी भी कर रहे हो? नहीं, वो हो गया, वो डन हो गया। डिप्लोमा किया था उसका हंसराज से, दिल्ली से। ओके, तो एक्सपेरिमेंट किया? हाँ, एक्सपेरिमेंट किया है, और मतलब थोड़ा सा चला भी और थोड़ा सा नहीं भी। ओके, तो यू नो हिट एंड ट्रायल होता है हर हाँ चीज, जी। है ना? क्योंकि अगर आप करोगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये सही होगा ये गलत होगा, है ना? तो अभी पेरेंट्स का क्या चल रहा है, यू नो अभी क्या रहता है तुम्हारे साथ? अभी तो प्राउड है प्रॉपरली। नहीं, मैं उस पे आऊंगा अभी बाद में कि हम जिस बात के लिए यहाँ पे बैठे हैं, जिस चीज के करके तुम यहाँ पे इंटरव्यू में बैठी हो, उस चीज को डिस्कस। तो दिल्ली में कैसी चल रही थी लाइफ? दिल्ली में मैं एक्चुअली अकेले रह रही थी, क्योंकि मुझे किसी के साथ रहना नहीं था, ये चीज थी। और मैंने बोला कि मुझे अकेले रहना है, मैं अकेले अपनी लाइफ आगे ग्रो करूंगी, और मतलब मुझे दुनिया से फालतू मुझ चाहिए नहीं था। तो इसलिए मैं अकेले लाइफ स्टार्ट करी, और मैं अपने गोल्स पे, अपने पैशन को बेसिकली काम करने लग गई। पढ़ाई तो साथ साथ चल रही थी, एज पेरेंट्स ने बोला कि पहले पढ़ाई करो, तो मैंने बोला ठीक है, पहले पढ़ाई करते हैं, कॉलेज लेते हैं, उसके बाद मैं फिर अपना पैशन फॉलो करूंगी। फिर धीरे धीरे करके मैंने स्टार्ट कर दिया अपना करना। तो तुम्हें क्यों लगा कि ये मेरा पैशन है? क्योंकि जैसे यार एक चीज होती है ना कि आप छोटे होते हो और कुछ चीज आपको बहुत अट्रैक्ट कर जाती है। तो लाइक मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है ये कि मैं 12 इयर्स की थी, और इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज एक शो आता था बच्चों का। तो मैंने ना ऐसे ही बोला अपने पेरेंट्स को कि मैं तो इसमें जाऊंगी। तो फिर मेरे पेरेंट्स बोलते बच्ची है, कुछ भी बोल रही है, मजाक कर रही है। उन्होंने टाल दी मेरी बात। फिर मैंने बट ये सीरियसली बोला था मैंने, और वो चीज ना कहीं मेरी मेमोरी में रह गई कि यार मुझे ये चीज करनी है। मतलब ये चीज ना, मतलब ऐसा था कि यार किसी बच्चे को वो टॉय मिल जाता है ना, मैं ऐसी नहीं थी बचपन में कि मुझे टॉयज चाहिए, मुझे टेडी बेयर्स चाहिए, मुझे ये चाहिए। मैं मतलब किसी भी चीज से खेल लेती थी, कुछ भी कर लेती थी। तो ऐसी चीजें थी, तो वो मेरी मेमोरी में रह गई कि यार ये तो करना है, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये जो कर रहे हैं ना ये मुझे करना है। तो इसलिए मैं ये चीज में आई कि मुझे एक्टिंग करनी है। तो यू नो फर्स्ट टाइम याद है कि कैसे स्टार्ट किया इस चीज को, प्रोसेस क्या था? यू नो अभी तो तुम कॉलेज में कर रही थी, है ना? अभी तुम्हारा 3rd ईयर है, तो तुमने कब सोचा, 2nd में या 1st में? मैंने दिल्ली जाते ही सोच लिया। अच्छा, जब तुम्हारी एडमिशन हुई। हाँ। तो फिर क्या प्रोसेस स्टार्ट किया? मैंने सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस टीम से बात करी, इंस्टाग्राम पे 2-3 लोगों से बात करी, और फिर मैं सीधा प्रोडक्शन हाउस के पास गई, और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ऑडिशन है फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन के लिए, अगर आपकी प्रोफाइल स्क्रीन टेस्ट में सिलेक्ट हो जाती है तो आपको काम करने का मौका मिलेगा फ्लिपकार्ट के साथ। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, जाने में क्या दिक्कत है, चले जाते हैं। नहीं हुआ तो ओके, हो गया तो बल्ले बल्ले। तो मैंने ये सोचा, तो फिर मैं गई और लकीली हो गया, और दैट वाज माय फर्स्ट शूट विद फ्लिपकार्ट। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। लेकिन उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो गई थी? हाँ। और वो कैसे हुई ट्रांसफॉर्मेशन? तो लाइक मेरी पार्लर जाकर ही हो गई थी, क्योंकि एक्चुअली मेरे फेशियल हेयर्स थे बस। ओके। सिर्फ इतनी ही ट्रांसफॉर्मेशन थी। वो तो नॉर्मल चीज है। वो नॉर्मल चीज मेरे लिए नहीं थी, मेरे लिए बहुत लोगों ने बना दिया था वो बड़ी चीज। तो फिर तुमने उनको हटवा दिया? हाँ। तो अच्छी चीज है, यू नो। ठीक है, अपने ऊपर यू नो जो चीज आपको लगता है कि यू नो चीज नहीं ठीक लग रही है, उसको आप, मेरे को लगता है कि हमें करवाना चाहिए, यू नो। और मेरे को एक और चीज लगती है, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि यू नो उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली या ये करवा लिया। मुझे लगता है कि भाई देख, उसकी बॉडी है, उसका पैसा है, उसकी अपनी मन की इच्छा है। सही बात है। तो तुम्हें क्या पड़ी है ना? तो लोगों का होता है थोड़ा सा नो कि अच्छा ये करवा लिया, अब ये करवा लिया। तुम्हें तब भी लोगों ने बोला होगा। हाँ। बोला था ना
करवाने के बाद भी, पहले भी बोल रहे होंगे, करवाने के बाद भी बोला कि होगा। तूने करवा के तू तो बहुत चेंज लग रही है। और जब नहीं करवाती थी तो दोस्त भी वैसे भी और पीठ पीछे भी, मतलब मेरा सिर्फ इसी बात में मजाक उड़ा है पूरी लाइफ। तो मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी हर चीजों की वजह से। लेकिन मेरे को ना एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बच्चे बचपन में बुली हुए होते हैं ना, है ना, उनके अंदर पेशेंस बहुत आ जाती है। बहुत ज्यादा है, अभी मैं बहुत पेशेंट हूँ, है ना, ये चीज। बिकॉज उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से। हाँ ट्रू। कि भाई जो मर्जी बोली जाए, देख मैं इतना सुन चुकी हूँ ना। हाँ बस हो गई अब। तेरे तू जितना बोल रहा नहीं तो कुछ भी नहीं है। तू और भी बोल लेगा तो भी शायद मैं तेरे को कुछ ना बोलूं, बिकॉज मैं खुद अपना मजाक उड़ा लेती थी उस समय। हाँ है ना, तो ये चीज तो होती है। और मेरे को लगता है कि बुली थोड़ा सा बच्चा होना चाहिए ताकि उसमें ना लेकिन कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तुम गई थी? ओके, क्यों? बस इन्हीं बातों की वजह तो से। फिर ओवरकम कैसे किया? क्योंकि मैं ना बहुत सेंसिटिव हूँ और मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करती हूँ। तो मैंने हर किसी पे ट्रस्ट किया और हर किसी को इतना दिल से कर दिया ना कि मेरा एक टाइम पे प्यार ही खत्म हो गया। मेरी फीलिंग्स ही ऐसे हो गई कि यार अब नहीं कर सकती मैं। मतलब लाइक कजन्स को भी मैं इतना इतना प्यार करती थी, मेरे कजन बहनें थी, मैं उनको भी इतना प्यार करती थी, इतना ज़्यादा। बट उन्होंने भी लाइक मेरा इतना गंदा ट्रस्ट तोड़ा, फ्रेंड्स ने तोड़ा, जिससे 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 मैंने लाइफ में प्यार किया ना, सबने मेरा ट्रस्ट तोड़ा। तो अब मैं इतना ऐसे हो चुकी हूँ। लेकिन मम्मी पापा ने तो नहीं तोड़ा, उनसे भी तो तुमने प्यार किया। हाँ मतलब मम्मा पापा तो यार अब तो ये है कि मम्मी पापा के लिए ही सब कुछ करना है, बहुत हो गया। कोई कजन अपना नहीं, कोई दोस्त अपना नहीं। और छोटा भाई? छोटा भाई तो यार जान है। तो वो तो है ही ना, मतलब ये तीन जने तो है ही है ना। वो तो है, वो तो परमानेंट है यार, मरते दम तक है। तो वही कंधों पे उठाएंगे, वही जलाएंगे, वही करेंगे। तो फिर उसके अलावा कोई चाहिए नहीं? हाँ उसके अलावा है ना, वो तो। बट कभी कभी होता है मुझे कि यार मैं बिल्कुल अकेली हूँ, कोई है नहीं। पर अब इतना ठहराव आ गया ना, वही आपने जो बात करी पेशेंस वाली, अब मुझे ऐसा है कि यार अकेले हूँ ना, बहुत सही हूँ, लोग छूटे बहुत सही है। सही बात है। मेरे को असली चेहरा मिल गया ना बहुत जल्दी लाइफ में। मैं ये अच्छा कहता हूँ कि देखो, कोई इंसान आपकी जिंदगी में आया है ना, तो वो जाएगा। हाँ ठीक है, ये तो परमानेंट है कि वो जाएगा। अब वो कैसे जाएगा ये डिपेंड करता है, मरने के बाद जाएगा या उससे पहले जाएगा, लेकिन वो जाएगा। तो आप क्यों उसके साथ अटैच हो रहे हो इतना कि आप अपनी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड होने लग गई। हमें डिटैच होना सीखना पड़ेगा सबसे पहले, डिटैचमेंट। वही मैंने अब लाइफ में ये चीज सीख ली कि यार अगर कोई इंसान जाता भी है ना, तो वो आया ही था जाने के लिए। तो भगवान ने आपको यहाँ तो लेसन देना, या इंसान को ब्लेसिंग दे के भेजना है। तो दो चीजें हैं, या आपको लेसन मिल जाएगा या आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बोली तुमने। या तो तुम्हें कुछ सिखा जाएगा या तुम कुछ सीख जाओगे, या कुछ या बना जाएगा। हाँ। तो फिर दिल्ली की लाइफ कैसी थी? मैं कभी दिल्ली की लाइफ ना, मैं टोक रहा हूँ, मैंने कभी वैसी नहीं जी, है ना। मतलब कि मेरे घर थे, सब कुछ है वहाँ पे, है ना, दिल्ली में थे, लेकिन मैं कभी रहा नहीं। हम सिर्फ छुट्टियों में जाते थे दिल्ली। अच्छा। तो तुमने तो पूरी 3 साल वो जिंदगी अभी भी जी रही हो तुम, है ना। हाँ। तो क्या है दिल्ली की लाइफ? यार देखो, मैं ये चीज बोलती हूँ कि मेरे ना एक्चुअली फ्रेंड्स नहीं है। तो ये क्लबिंग एंड ऑल, ये दिल्ली की जो लाइफ सुनी है मैंने, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी। मैंने सिर्फ एक कमरे की लाइफ एक्सपीरियंस करी है, कॉलेज जाना, घर आना, बस। और कॉलेज से कितनी दूर है कमरा? मेरा 15-20 मिनट्स। हाँ, तो जो बीच का वो रास्ता है वो तो तुमने एंजॉय किया? बस मैं रैपिडो करती हूँ। हाँ। जाती हूँ, आ जाती हूँ। तो खाती भी नहीं हो कुछ? बहुत रेयर। कभी खाने नहीं बाहर गई? मतलब बहुत रेयर। मैं वही आपको बता रही हूँ कि मेरी लाइफ में ना ऐसे कोई फालतू लोग ही नहीं है। और मतलब कुछ फ्रेंड्स हैं, अभी भी कुछ फ्रेंड्स क्लोज हैं जो लाइक 4th क्लास से दोस्त है मेरे, एंड बहुत स्पेशल है मेरे लिए, तो उनको मैं रखती हूँ। बट आफ्टर डिप्रेशन वो चीज़ें हुई, लेकिन उससे पहले उनसे भी सब कांटेक्ट छूट गया और मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने सबको ही छोड़ दिया था। और मैंने ऐसे बोल दिया था कि मैं है नहीं। डिप्रेशन ना, मतलब कि जो जैसे तुमने बोला ना, मुझे लगता है कि कुछ नहीं है। अपना काम करो, दुनिया बोलती है बोलती रहे, जिसको आना है आए, नहीं आना ना आए। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है हमें दिल पे नहीं लगानी चाहिए कोई चीज। ठीक है, डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं होती, हम सिर्फ हुआ क्रिएट कर देते हैं।
है ना, वो बहुत ज्यादा हुआ, क्रिएट कर दिया सोसाइटी ने कि अब बहुत कैजुअली लाइक लोग बोलने लग गए मुझे तो डिप्रेशन मतलब कि मैं अपने घर में जाके बोलूँ ना कि अगर जैसे मैं छोटा था तो मैं अपने घर में जाके बोलूँ मुझे डिप्रेशन हो गया, 4 थप्पड़ मारने थे मेरे पापा ने और मेरा डिप्रेशन दूर कर देना था। ठीक है ना, तो ये चीज है, मतलब कि डिप्रेशन का भाई तेरे को 2 टाइम की रोटी मिल रही है ना, तेरे को कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, फिर क्या डिप्रेशन? मतलब कि वो तीसरा बंदा है ना तेरे को छोड़ गया है ना, तो या छोड़ गई और तू उसके पीछे डिप्रेशन में जा रहा है। तेरा फादर यहाँ पे दिन रात मर रहा है, तुम्हारे लिए कमा रहा है और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज मेरी मतलब मैंने अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करी थी कि ऐसा ऐसा है, तो कहता अगर मैं बोल दूं ना यही सेम चीज, उसने भी यही चीज बोली, मेरी फ्रेंड्स ने भी बोली, फीमेल फ्रेंड्स ने भी, मेल फ्रेंड्स ने भी, तो दोनों ने ये चीजें बोली कि भाई अगर हमने बोल दिया ना, तेरे पेरेंट्स ने तो इतना समझा, तुझे लेकर गए साइकोलॉजिस्ट के पास, हर चीज करी, कहते हम बोल देते ना तो हमें तो थप्पड़ ही पड़ते उल्टा, एक घंटे के तुमने डिप्रेशन है। वहीं पे साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं वो खुद ही, 2-3 थप्पड़ पड़ते सब सेट, एक रात रोते हैं, अगले दिन सुबह सब सेट था, कोई डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन बता, लेकिन उन्होंने नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये चीज तो दिल्ली तुमने एंजॉय नहीं किया क्यों? कुछ ऐसा मतलब मौका ही नहीं मिला कभी कि कोई इंडिया गेट नहीं, पेरेंट्स भी नहीं आए, उनके साथ भी नहीं घूमा? पेरेंट्स के साथ तो मैं गई, मतलब मेरे पेरेंट्स तो यार इतने स्वीट है। अब मेरे पापा है तो उनका बर्थडे था, मेरा फर्स्ट ईयर था दिल्ली में, तो मतलब पापा अपने बर्थडे पर मेरे पास आ गए एज बिकॉज मैं नहीं जा पा रही थी, तो ठीक है तो ना? वो कहते नहीं मैं तो उसी के साथ सेलिब्रेट करूंगा, तो कहाँ गए? मेरे फ्लैट पर आ गए, केक वगैरह लेके? हाँ नहीं केक तो मैं ही लाई थी, वो बस आए इसलिए कि चल तू घूमती नहीं है। मैं पापा को बोलती थी पापा मैं अकेले रहती हूँ, मुझे घूमना है, मेरे दोस्त नहीं है, तो फिर पापा कहते थे हम है ना, हमारे हैं, हम घुमाते थे को, फिर हम NSP पैसिफिक मॉल ये सब घूम के आए थे, तो मैं पापा साथ ही गई थी मॉल भी। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर सकते हैं हम कि कि दोस्ती क्यों नहीं कर पा रही हो, मतलब कि तुम कर नहीं रही हो या तुम एक्चुअली मैं अब नए लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। क्यों? जो मतलब मेरा ट्रस्ट बहुत ज्यादा टूटा है, मतलब फैमिली से भी तो इतना, हम सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते ना। हाँ वो चीज होती है, मैं मानती हूँ कि अगर मैं अच्छी हूँ तो लोग अच्छे होंगे, अगर मैं लोगों को कर रही हूँ तो लोग होंगे, बट अब एक होता है ना कि हिम्मत खत्म हो चुकी है। तो जो मेरे पुराने दोस्त थे ना, सिर्फ मैं अभी उनके साथ ही हूँ, जो 4th 5th में मेरे बहुत अच्छे थे और मेरे साथ अच्छे थे, बस मैं उनके साथ हूँ। मैंने एक चीज बोलता हूँ, तुमने कहा ना हिम्मत खत्म हो गई है, अभी बहुत छोटी उम्र है, इतने में हिम्मत नहीं खत्म करनी, बिकॉज अभी बहुत काम कर रहा है। हाँ जी, है ना, जैसे तुम सोच रही हो कि एक्टिंग में जाना है, कल को दिल्ली के बाद बॉम्बे भी जाना पड़ सकता है, और कहीं भी इन साउथ की फिल्म्स में भी अगर तुम सोचो तो यू हैव टू लिव इन मद्रास, है ना, बाकी जगहों पे, तो अपने को करना पड़ेगा ना थोड़ा सा विश्वास तो करना पड़ेगा, किसी से दोस्ती तो करनी पड़ेगी ना। आप अकेले ऐसे तो कब तक, हर जगह पेरेंट्स नहीं साथ हो सकते। अभी तक वही मेरे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अभी तक तो जैसे मैं कहीं भी किसी भी शूट पर जा रही हूँ, चल रहे हैं, बट वो भी ये बोलते हैं कि हर टाइम हम नहीं साथ हो सकते तेरे। बिल्कुल वो चीज वही ट्राई कर रही हूँ, अभी तो मैं 19 years की हूँ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ जो तुमने लाइन बोली ना, वो कभी रिपीट मत करना दोबारा कि मेरी हिम्मत खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तो लाइफ शुरू हुई है। हाँ है ना, अभी तो खत्म कहाँ से हो गई, अभी तो हमने स्टार्ट किया जिंदगी में, अभी तो हमने दौड़ना है, अभी तो चलना है, उसके बाद जाके काम करना है, फिर कहीं सोचेंगे कि भाई 60-70 साल में जाके कि हिम्मत जवाब दी है या नहीं, और काम करना है ना। इतनी छोटी उम्र में ये चीज नहीं सोचनी चाहिए। फिर क्या कॉन्फिडेंस आया? उसके बाद एक्चुअली मैं पोर्टफोलियो बनवाने गई, तो फिर वहां पर ना उन्होंने ये चीज बोली कि इसके जो एक्सप्रेशंस हैं और इसका जो बॉडी जेस्चर और देने का स्टाइल है ना, हमने किसी फ्रेशर में नहीं देखा, तो इसके अंदर ना वो चीज है। तो एक्चुअली मेरी मम्मा भी थोड़ा जिम्नास्टिक्स स्टेट लेवल पर और डांस सिखाते थे, एक्टिंग वगैरह मेरी मम्मा के अंदर ही है, लाइक वे चीजें ना अंदर से ही है। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, मैंने एक और चीज नोटिस की है, कैमरा तुम्हारे पापा से तुम्हें मिला है,
हाँ क्योंकि उन्होंने बचपन से तुम्हें शुरू शूट से किया है। ही। हाँ, मैं कैमरा शाई नहीं हूँ बिल्कुल भी, ये चीज है। वो तो पापा की वजह से है। हाँ, ये सारे लोग बोलते हैं ना, तो मैं यही बोलती हूँ यार, शुरू से मैं बचपन से रिकॉर्ड होती आ रही हूँ। तुम्हें हर चीज मिली है, इकोनॉमिक्स पापा से, हाँ कैमरा शाइनेस पापा ने हटा दी, है ना। मम्मी ने तुम्हें लुक्स और एक्टिंग वगैरह, सब, डांस, है ना, ये चीज। तो तुम पापा और मम्मी दोनों का सपना जी रही हो। हाँ एक्चुअली। राइट। तो फिर क्या हुआ पोर्टफोलियो के बाद? फिर उसके बाद मतलब मेरी बहुत ज़्यादा तारीफें होने लगी कि मतलब हमने नहीं देखा ऐसा, ऐसा नहीं देखा। फिर मैंने लोगों से बात करी, डायरेक्टर्स वगैरह से बात करी इंस्टाग्राम पे, तो वो ये चीज़ बोलने लगे कि अगर तुझे एक्टिंग लाइन में जाना है ना, तो तुझे मॉडलिंग वगैरह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, प्रोफाइल बिल्डअप करनी पड़ेगी। लाइक मॉडलिंग तो इट वाज बाय लक कि मैं मतलब पैजेंट्स करे, फिर स्टार्ट करी वो जर्नी। बट मॉडलिंग में मुझे कभी आना ही नहीं था, और मॉडलिंग तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने सिर्फ एक्टिंग सोचा था, बट वो कॉन्फिडेंस और प्रोफाइल बिल्डअप और जैसे लोगों ने मुझे बोला, तो मैं मॉडलिंग शोज करने लग गई। फिर वहाँ से और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया कि सब लोग तारीफ करने लग गए मेरी कि तू तो बहुत बढ़िया कर रही है, तू बहुत बढ़िया। और ये सब दिल्ली में चल रहा था? ये सब दिल्ली में चल रहा था। और मॉडलिंग कितनी चल रही थी उस समय? फर्स्ट ईयर में ही चलने लगी? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना होता था एक महीने में, या 2 महीने? लाइक मुझे सिर्फ 1 ईयर हुआ है ये चीजें करते हुए, और इंस्टाग्राम पे मुझे इन्फ्लुएंसिंग करते हुए 1.5 ईयर, दैट्स इट। नहीं तो दिल्ली में कितने शोज किए होंगे, रैंप वॉक वगैरह सब? हाँ, ये पेजेंट से पहले की या बाद में? किस चीज से? ये रैंप वॉक मॉडलिंग फोटोशूट, हाँ। जैसे पहला फ्लिपकार्ट का किया, हाँ। तो ये पेजेंट के बाद किया था या पेजेंट से पहले किया था? पैजेंट से पहले की है चीजें। पैजेंट के बाद तो मैं सीधा डायरेक्टली एक्टिंग में फोकस कर रही हूँ। ओके, उसके बाद शूट्स वगैरह नहीं? ओके, तो वही पहले वाली जर्नी उसके बाद कितने शूट्स किए फ्लिपकार्ट के बाद? फ्लिपकार्ट के बाद अमेजोन में किया, और मेकअप शूट्स आने लग गए लोगों से, दिल्ली में आने लग गए। फिर धीरे धीरे करके मुझे एज अ गेस्ट बुलाने लग गए मॉडलिंग शो में, जज बुलाने लग गए, तो वो चीजें होने लग गई। तो पैसे कितने मिलते थे या नहीं मिलते थे? पैसे मिल जाते थे ना, क्योंकि नहीं तो कई लोग बोलते हैं ना कि कोलैबोरेशन कर लेते हैं। नहीं, मैं एक्चुअली सॉरी टू से, बट मैं कोलैब्स करती नहीं थी। गुड, अच्छा किया। भाई जाने के पैसे लग रहे हैं। हाँ। और दिल्ली में तो ऊबर भी महंगी पड़ती है। सही बात। ये चीज। तो फिर पेजेंट कैसे आया लाइफ में? पैजेंट मॉडलिंग से ही आया। किसने बताया, कुछ याद? कैसे पता लगा? इंस्टाग्राम पे पता लगा? देखो, इंस्टाग्राम पे पता लगा मुझे। किसी ने कोई चीजें नहीं सिखाई, मैं किसी के पास नहीं गई। लाइक यहाँ तक अगर मैं आई हूँ ना, तो मैं खुद रिसर्च करके, हर चीजें खुद करके। पैजेंट्री मुझे ना रेचल गुप्ता बहुत पसंद आई। मैंने सुना है नाम। हाँ, एकदम वो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल बनी जब, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार ये कितनी बढ़िया चीज़ है। और रिया सिंघा बनी देन मिस यूनिवर्स फेमिना में, तो मुझे वो चीज़ें ना बहुत अट्रैक्ट करने लगी। और पैजेंट्री में मुझे ये चीज़ पता चली कि आप अपनी पर्सनालिटी, आप अपनी फीलिंग्स और आपकी जो सोच है, मतलब लाइक इनर ब्यूटी, जो मैं हूँ, जिस चीज़ के लिए मुझे लोग बोलते हैं कि बाहर की ब्यूटी तो ठीक है यार, वो एक टाइम पे सब खत्म हो जाता है। अभी हूँ मैं 20s के बाद मेरी 30s में मैं बूढ़ी होने लग जाऊंगी, वो चीज़ें तो ये खत्म होने लग जाएगी ब्यूटी। बट जो इनर ब्यूटी होती है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो यही मुझे प्रूव करना था कि लाइक चाहे मैं बाहर से सुंदर होंगी, बट जो मेरा दिल है ना, वो पैजेंट्री में दिखेगा, क्योंकि वो इनर ब्यूटी देखते हैं। आपकी बाहर की ब्यूटी और फिगर वो सब चीज़ें तो होती हैं, बट इनर ब्यूटी आपके क्वेश्चन से जो आपको जज किया जाता है बेसिकली, तो वो चीज़ मुझे जानी थी। और वो मेरे एक दिल में थॉट आया, और मैंने रिसर्च करी पैजेंट्स की, क्या होता है पैजेंट, ये वो। तो फिर मैं मिस पानीपत के लिए अप्लाई किया था। दैट वाज माय फर्स्ट पैजेंट, जिसमें तुम मिस पानीपत बनी। हाँ जी। तो उसमें सवाल याद है क्या पूछा था जज ने? सवाल बहुत सारे थे एक्चुअली, एक राउंड नहीं होता। बहुत सारे राउंड होते हैं। तो 1-2 सवाल मुझे याद है, मैं एक शेयर कर सकती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ पूछी थी कि एक तो आप यहाँ आना क्यों चाहते हो, फर्स्टली कि आप विन क्यों करना चाहते हो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड सेकेंड भी ये पूछा था कि आप 5 years के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो।
तो मैंने उस चीज़ का यही जवाब दिया था कि मैं 5 साल बाद किसी का वर्जन नहीं देखती, मैं खुद का वर्जन देखती हूँ जो मैं 5 साल बाद एक ऐसा इंसान बनना चाहती हूँ कि लाइक मैं NGOs खोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। लाइक कुछ होता है ना कि लोग कि अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, मैं पैसा कमा के दूसरों की हेल्प करना चाहती हूँ। और वो 5 साल बाद मैं वो अपना सपना पूरे होते हुए देखना चाहती हूँ कि जो रोड पर मतलब सब छोड़ जाते हैं पेरेंट्स को अपने, और जो डॉग्स हैं वो ऐसे ही रहते हैं मतलब बीमारियों में, तो उनके लिए मैं NGO में पैसा लगाना चाहती हूँ। और मैं अपने मॉडलिंग करियर को, अपने पैशन को वहाँ चीज़ में देना चाहती हूँ। मतलब पर्सनालिटी तो मेरी बन ही रही है, पैशन मेरा फॉलो हो रहा है, बट मेरी जो सोच है इसके पीछे, मैं ये करना चाहती हूँ। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार चलो ठीक है, पहला पेजेंट तो हो गया, लेकिन अब क्या इसके आगे, मतलब कि पेजेंट के बाद क्या, ये आया दिमाग में? हाँ, ये आया था एक बार। मैं एक मंथ ऐसा था कि मुझे काम नहीं मिला था, तो उस टाइम मैंने थोड़ा होप छोड़ दिया कि कुछ हो गया। तो थोड़ा वो एक्चुअली मेरी हाइट का इशू हो गया मॉडलिंग में, क्योंकि 5'7" चाहिए होती है। और तो मॉडलिंग में तो मैंने सोच लिया कि यार नहीं बन पा रहा। मैंने बहुत ट्राई किया, क्योंकि मॉडलिंग लाइन में तो मैं घुस गई, मैंने बहुत ट्राई किया बट हुआ नहीं। तो एक पॉइंट के ना होप छोड़ दी मैंने। तो फिर पेरेंट्स भी बोलने लग गए कि कोई बात नहीं बेटा, आपका पैशन है बट आप करियर नहीं बना सकते इसे, तो करियर आप जॉब वगैरह करो। क्योंकि यार पेरेंट्स तो सोचते ही हैं, और वो प्लस आसपास के बच्चे भी जॉब कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि यार जॉब कर लो, जॉब में पैसा है, फिक्स्ड इनकम है। अभी आप ये तो अप डाउन है, बिल्कुल ये तो पैशन है, आप प्रोफेशन क्यों बना रहे हो इसको? और तो जब तक इसमें स्टेबल नहीं हो सकते तब तक खर्चे तो चलाने ही है। तो ये चीजें मैंने बहुत सुनी। फिर मेरे को हुआ कि यार छोड़ देना चाहिए मुझे, बट यार मैंने सोचा कि जिस एक ही तो चीज है जिससे मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं वो भी छोड़ दूं। और शुरू से ऐसा था कि जॉब तो नहीं करनी, करूंगी तो अपना कुछ करूंगी, अपने दम पे खड़ी होंगी, बिजनेस कर लूंगी, जॉब नहीं करूंगी। मतलब किसी के नीचे काम नहीं करना, ऐसा था मेरा स्टार्टिंग से, यही सोच है। अभी भी लाइक पेरेंट्स बोलते हैं कि आप करो जॉब, आप ट्राई करो, क्या पता अब जैसे यहाँ पे लक लगा, क्या पता लक वहां भी काम करे आपका। लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत भी करनी पड़ती है, वो कर रही हूँ मैं, इंटर्नशिप्स ट्राई कर रही हूँ, जॉब की भी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स को भी हैप्पी रखना है ना। तो एक्टिंग में जैसे अभी तुम बोल रही हो कि यू आर ट्राइंग इन एक्टिंग, तो कहीं से तुम सीख भी रही हो या कुछ चल भी रहा है अभी? या मैं एक्टिंग मतलब मैंने सिर्फ एक वर्कशॉप अटेंड करी थी, और वहाँ पर मुझे जो थोड़ी बहुत स्किल्स चाहिए थी कि कैसे करना होता है प्रेजेंट, लाइक बॉडी जेस्चर्स कैसे दिखाने हैं, तो वो सिर्फ मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप एक अटेंड करी थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे ट्राई करती हो तुम खुद? हाँ, मैं वैसे मतलब लाइक कोई डायलॉग्स होते हैं इंस्टाग्राम पे, पद्मावत का डायलॉग था तो मैं उसको ऐसे एक्ट करने लग गई। दीपिका पादुकोण के कुछ स्टाइल्स हैं तो मैं उसको एक्ट करने लग गई। बिकॉज हमें करना तो पड़ेगा ना कि जैसे कोई सीन आ जाए कि रोना है, तो मैं रो देती हूँ। मतलब इतनी स्ट्रांग बन गई एक्टिंग की, अगर अभी मुझे कहेंगे ना कि ये चीज पे रोना है तो मैं रो देती हूँ कि फील करके, और इतनी एक्टिंग में घुस जाती हूँ। तो अभी वो चीज आ चुकी है मेरे अंदर। नाइस। तो अभी क्या चल रहा है? अभी नॉर्मल शूट्स वगैरह चल रहे हैं, और अभी तो मैं एग्जाम्स दिए थे तो 1 महीने का ब्रेक लिया हुआ था। ओके। सेमेस्टर एग्जाम्स थे, सेमेस्टर एंड हो गया, और फिर डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको बताया तो उसके एग्जाम्स थे। अच्छा, वो अभी खत्म हुआ है कोर्स? हाँ, वो अभी खत्म हुआ। वो कहाँ से किया? हंसराज से, दिल्ली से। दिल्ली से। तो उसमें क्या सिखाया उन्होंने? उसमें यही अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कैसे करना है, एसईओ, गूगल पर रैंकिंग, यूट्यूब पे कैसे कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा एड्स, ये सब चीजें। तो तुम्हें कुछ लगा कि कुछ मैं नहीं अपने इंस्टाग्राम के साथ कर रही थी जो मैं अब कर? हाँ, मुझे लगा ये चीज, क्योंकि मुझे बहुत चीजें लाइक अपने आप को अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हो तो मेटा एड्स बहुत अच्छी चीज है लाइक। तो वहाँ मुझे वो चीज एक पता चली जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, वो चीज पता चली। गूगल पे आप लाइक मैं अपने आप को ही रैंक करवा सकती हूँ, मुझे यही नहीं पता था। मुझे लगता था सिर्फ बिजनेस कर सकते हैं, बट
वहाँ पे जाके पता चला कि आप ब्लॉगिंग के थ्रू भी अपनी मॉडलिंग लाइन और पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो, गूगल पर अपने आप को रैंक करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर्स बैठे हैं आपको ढूंढने के लिए। तो वो चीज़ मैंने सीखी है वहाँ से। गूगल पे जितना आपका नाम दिखेगा, हाँ, उतने आप सर्च होगे, है ना। अलग अलग जगह पे कहीं आपका कोई रिटर्न इंटरव्यू पड़ा है किसी वेबसाइट पे, कहीं पे यूट्यूब पे वीडियो इंटरव्यू है, कहीं पे आपकी पोर्टफोलियो पड़ी है, कहीं पे आपकी मॉडलिंग की क्लिप, मतलब कि रैंप वॉक की या फोटोशूट की, है ना, न्यूज लगी है, तो उसी से तो पता लगेगा सबको, है ना। तो ये चीज तब और क्या सोचा आगे, फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी? अभी थोड़ा सा यही सोचा है कि पैशन तो फॉलो करना ही है, बट एक मेन सोर्स इनकम के लिए मैं बिजनेस सोच रही हूँ करने का। किस चीज का? यही डिजिटली ग्रो करने का। इसी चीज में इन पानीपत? हाँ जी, मतलब फ्रीलांसिंग का। ओके, इन पानीपत या दिल्ली? पानीपत, दिल्ली, मतलब कहीं से भी हो जाए, वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम, वो चीज। ओके, वर्क फ्रॉम होम चाहिए। दिल्ली नहीं रहना अब? क्यों? पॉल्यूशन बहुत है। लेकिन दिल्ली में जो एक बार रह ले उसको कहीं और दिल नहीं लगता फिर? ऐसा नहीं है, मेरा तो लाइक अपने घर में ही दिल लग रहा है, और मैं चंडीगढ़ मुझे बेटर लग रहा है दिल्ली से, क्योंकि मैं जब कंपैरिजन करती हूँ ना, दिल्ली मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, जो सॉरी जगह है, बट दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, पर मुझे चंडीगढ़ कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसकी ना लाइक यहाँ पे आके ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स लगी मुझे। और दिल्ली में मैं थोड़ा ना ऐसे इरिटेट होता है कि धूप है, ये है, वो है, और हो सकता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा चिल होके रहती हूँ और वहाँ काम करना है। अरे वहाँ पे पता है क्या है, जैसे आपको कहाँ पे जाना है तो आपको 1.5-2 घंटे पहले निकलना पड़ता है। हाँ, है ना। यहाँ पे जाना है आपको 10 मिनट, ट्रैफिक बहुत है वहाँ 5 पे, मिनट वो पहले। बहुत इशू है मुझे। तो मजा नहीं आता ट्रैफिक में? मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था ना कि मजा आएगा, बाहर रहूंगी, जितना मैंने सोचा है कि मेरे फ्रेंड्स करते हैं, कि एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ, मैं उस चीज में नहीं कर पा रही, क्योंकि मुझे ये, मैं ना सीरियस हो गई बहुत तो करियर अच्छी बात है, रिलेटेड। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर अभी इस एज में आप सीरियस हो जाओ तो आपकी आगे की लाइफ आसान रहेगी। हाँ, यही चीज मुझे पापा ने सिखाई कि ये 3 साल है, अगर इसको मेहनत कर लिया तो आगे की लाइफ सॉर्टेड है, अगर ये 3 साल गवा दिए बस फिर गई। 3 साल नहीं, मुझे लगता है कि आने वाले अभी 10 साल, है ना, आपको मतलब कि ठीक है उस बीच हमारी एज भी बढ़ रही है ना, हमें और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 5-6 साल या 10 साल तो ऐसे हैं जो आपको अपने ऊपर फोकस करने चाहिए, अपने करियर पे फोकस करने चाहिए, अपने ऊपर सिर्फ ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हाँ, ताकि ना पेरेंट्स ना कल को जो भी इन फ्यूचर जो भी जिससे भी शादी होगी, है ना, उसके ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो। अपना पैसा मैं खुद कमा रही हूँ, खुद खर्च रही हूँ, ये चीज नाइस। तो दोस्तों से अभी नहीं, है ना? इतना नहीं है, बस जो पुराने हैं वही रखे हुए हैं, नई दोस्ती किसी से नहीं करी। वो 2 लड़कियां भी हैं मेरे साथ, तो उनके साथ मेरा अच्छा बॉन्ड है। उनसे मतलब कि व्हाट्सएप पे बात हो जाती है? हाँ जी। नाइस, कोई तो होना चाहिए ना बात करने को। तो घूमने जाती हो कभी? हाँ, घूमने फिरने प्लान बनाया हुआ है दोस्तों साथ, अभी जाऊंगी फर्स्ट टाइम। लाइक मैं पेरेंट्स के बिना कभी गई नहीं, स्कूल लाइफ में भी कभी नहीं गई कोई ट्रिप पे, टूर पे, कॉलेज लाइफ में भी कभी नहीं। तो पेरेंट्स के साथ कहाँ गए? मैं यही हिल स्टेशन, शिमला, ये तो अब खाने पे कंट्रोल होता है या ठीक है अभी चल रहा है जो चलना है चलने दो? खाने पे तो कंट्रोल है मेरा। कंट्रोल है? हाँ, और मुझे बाहर का इतना पसंद भी नहीं है खाना, मैं घर का खाना दे दो मुझे खाने को अच्छे से। तो दिल्ली में घर का मैं खुद बनाती हूँ। तुम खुद बनाती हो? हाँ। ओके, क्या बात कर रही हो? हाँ, नाइस, क्योंकि बच्चे ऐसा करते नहीं है, मैंने देखा है। नहीं, मैं पहले से ही, मतलब मैं अकेले रह रही हूँ ना, तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं खुद ही खाना बनाऊंगी। बाहर का मैं ऑर्डर करती थी पहले, जब स्टार्टिंग में आई थी, तो फिर मुझे हो गया, मैं मोटी हो गई बेसिकली। अब ऑफ कोर्स बाहर का खाओगे और लाइन ऐसी चूज करी है, मोटे नहीं हो सकते आप। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे ना एक्चुअली प्रॉब्लम भी होती है बाहर का खाना खाने से, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार पता नहीं कैसे बनाया होगा, ये वो थोड़ा चीज़ें रहती हैं, और प्लस मेरा स्टमक में भी इन्फेक्शन हो जाता है डेली का खाने से। तो कुछ ना कुछ, क्योंकि हम
ऐसे गारंटी नहीं ले सकते ना किसी चीज की कि अच्छा ही बना रहे होंगे। तो वो चीज में तो क्या बनाती हो सबसे अच्छा? मैं सबसे अच्छा जो मुझे अपने हाथ की अच्छी लगती है ना, वो पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी। हाँ। नॉन वेज? नहीं, नॉन वेज, मैं प्योर वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन। हाँ। घर पे कोई? नहीं, प्योर वेजिटेरियन। तो कभी मन भी नहीं करता? नहीं। क्योंकि जानवरों से बहुत प्यार है यार मुझे। वो मुझे पता लग गया जब तुमने सकती। डॉग्स की बात की तो मुझे लग गया था पता। मैं खा नहीं सकती हूँ मार के किसी को भी। तो फिर जब आप अपना तुम आती हो अपने कॉलेज से तो तुम सब्जियां भी खरीद के लाती होगी फिर? हाँ, मैं या ब्लिंकिट करती हो? हाँ, ब्लिंकिट करती हूँ। लेकिन मैं कहीं खरीदती नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन खरीदती हूँ। हाँ। नाइस। क्योंकि ऐसे ना वो भाव वगैरह समझ नहीं आते कि भैया कितने रुपए किलो, नहीं आता। तो इससे बढ़िया वही है कि अगर वहां पे लिखा आ रहा है ना 36 रुपीज में आपको इतना मिलेगा, ओके फाइन, इतना समझ आ जाता है मुझे। इतना समझ आ जाता है। हाँ। उतना ही बहुत है ना? उतना बहुत है मेरे लिए। तो जब मॉडलिंग चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, तो पेरेंट्स को कैसे बताया कि मैंने पेजेंट में जाना है और वो भी जयपुर जाना है? ये एक्चुअली बहुत ही लाइक इमोशनल है मेरे लिए मोमेंट, क्योंकि एक्चुअली मैंने ना मम्मा को घर पे बात ही नहीं करी थी। क्योंकि मैं मिस पानीपत विन किया तो मेरे लिए ना वही बहुत हो गया था कि यार मैं तो मिस पानीपत विन कर लिया, हो गया। और ये कहाँ हुआ था? पानीपत में? हाँ जी। ओके। तो मतलब यहाँ से ही फॉरएवर से ही हुआ था, तो वहाँ से ही मतलब बहुत सारी लड़कियां गई थी। तो मिस पानीपत का फिर मतलब एक ही था टाइटल, तो वो मुझे मिला था, रनर अप्स वगैरह कुछ भी नहीं थे उसमें। तो मुझे ये चीज़ हो गई कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी सोची नहीं थी कि मेरी लाइफ में मुझे मिलेगी। तो वो चीज़ मुझे मिल गई। तो फिर मैं बस ऐसे हो गया था कि मुझे ना आगे नहीं जाना, क्योंकि मैं डर रही थी कि अब मिस सोनीपत भी आएगी, ठीक है, मिस गन्नौर भी आएगी, मिस पानीपत से भी। तो मैंने कहा इतने सारे हैं तो मिस हरियाणा में कैसे विन करूंगी। तो मैं बहुत डीमोटिवेट सा फील करने लगी कि यार नहीं मम्मा, मैं स्टेट लेवल पे नहीं जा सकती। ठीक है, मैंने सिटी लेवल तक विन किया, मैं स्टेट लेवल नहीं। मेरी मम्मा वाज लाइक क्यों नहीं जाएगी, हम देखो लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मम्मा जयपुर है इतना दूर, और फिर फीस भी है, वो सब भी चीजें हैं। मैंने कहा कैसे होगा। मम्मा ने पापा को बोला, रात को बात हुई कि ऐसे ऐसे चीजें हैं और मुझे इस पे ट्रस्ट है, ये कर लेगी। मेरी मम्मा ने बोला, और मुझे एकदम से मैं इतनी इमोशनल हो गई कि यार मतलब मैं अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही जहां पर, और मेरी मम्मी बोल रही है मुझे पता है ये कर लेगी। पेरेंट्स को तो होता ही है ना। वो हिम्मत जो आई ना पैजेंट लड़ने की, वो मेरी मम्मा से आई मुझे। और मतलब पापा तो ऑफ कोर्स बहुत सपोर्टिव है। मैं अभी भी कुछ भी बोलती हूँ ना कि मुझे ये चीज करनी है, पापा वो लाइक कि कर ले। और मैं दूसरों को पेरेंट्स को देखती हूँ कि यार दूसरों के पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते, कि इतना चीजें बोलते हैं, चाहे आप मनी को लेके बोलो। मतलब मेरे पापा के पास अगर नहीं भी है ना, वो तब भी कहते हैं मैं लगा दूंगा तुझ पे। और सबसे बड़ी चीज बहुत बड़ी चीज होती है कभी भी ना हमें हमें सिखाया नहीं जाता है, लेकिन हमें कभी भी ना तो नेगेटिव सोचना चाहिए और ना नेगेटिव कुछ करना चाहिए। जैसे कि पैसे नहीं है तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए मेरे पास पैसे नहीं है, हमें बोलना चाहिए आ जाएंगे। है ना? जितना हम जो मैनिफेस्ट करते हैं एक्चुअली होता वही है ना? जितना आप बोलोगे उतना ही होगा। तो जितना आप अगर बुरा बोलोगे तो बुरा होता रहेगा, अगर आप अच्छा बोलोगे तो ऑब्वियसली अच्छा होगा। है ना? तो इसलिए पापा बोलते हैं कि मैं लगा दूंगा। तो उनकी अच्छी बात है। मुझे वो बहुत चीजें लाइक फील करी थी, और मैं अभी भी इतनी इमोशनल हो रही हूँ कि यार इतना कोई नहीं करता। मतलब आजकल पेरेंट्स भी नहीं करते अपने बच्चों के लिए, और मुझे इतना सपोर्ट मिला और हो जाता है। नाइस। कभी कभी इमोशनल भी होना चाहिए। तो वैसे रोती हो तुम? बहुत रोती हूँ। डांट पड़ जाए तो? डांट पड़ जाए तो भी रो देती हूँ। मतलब पापा की डांट और गुस्सा बर्दाश्त नहीं है। किसी ने डांट दिया बाहर या ऊंची आवाज में बात कर दी, फिर नहीं? उससे नहीं फर्क पड़ता इतना। बट हाँ, मुझे ऐसा हो जाता है कि यार ऐसा क्यों बोला। मतलब मैं उनको ऐसे सोचने लग जाती हूँ कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं। बट हाँ, मतलब मुझे अपने पापा मम्मी से मेन फर्क पड़ता है। अगर वो बोल रहे हैं ना तो गलत है, तो मुझे
मैं ऐसे फील करने लग जाती हूँ कि यार मैंने कोई गलती करी है, वो चीज़ हो जाती है। अदरवाइज मुझे दुनिया तो यार मुझे तब भी बोल रही थी जब मैं इतनी अच्छी चीज़ें कर रही थी, अभी मैं यहाँ पर हूँ, दुनिया तब भी बोलेगी, अब दुनिया मैं तो बोलेगी। आगे जाऊंगी दुनिया तब भी बोलेगी। दुनिया तो बोलेगी, दुनिया का तो काम है वो। उन्होंने कुछ करना नहीं, ना मेरे पे पैसा लगाना, सही बात है। ना मुझे सपोर्ट करना, उन्होंने नीचे गिराना है। तो मैंने सोच लिया कि दुनिया की बातें नहीं सुननी, चाहे इसमें रिश्तेदार हो चाहे कुछ भी हो, कोई सपोर्ट नहीं करता आपको। अगर वो तो आपके है। माँ बाप नहीं है ना, आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये तो है, ये चीज है, ये तो है, और ये फील करी है मैंने। ये तो है। मतलब कि वो तो बात तुमने सच बोली कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है तो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करता, चाहे कोई जितने सपोर्ट मर्जी नहीं करता। तुम्हारे रिश्तेदार बने कि हम हम तुम्हारे तेरे हैं, हम तेरे हैं, कोई नहीं करेगा। नहीं है। तो कैसा लगा बात करके? बहुत बढ़िया। मजा आया? हाँ मजा आया। मैं एंड में थोड़ी सी अपनी तारीफ करवा लेता हूँ, तो तुम कर सकती हो वो चीज। नहीं, आप बहुत अच्छे लगे मुझे, और आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था, आपने मुझे ट्रीट भी बहुत अच्छे से किया है। थैंक यू। मतलब कि आपसे एक पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही, लाइक मैं इतनी जल्दी किसी से ऐसे बात नहीं कर पाती, बट आपसे अच्छा लगा मिलके। नहीं, वो मेरी खासियत है कि मैं लोगों से निकलवा लेता हूँ चीजें, तो इसलिए इसके लिए मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ। बाकी तुम्हारा थैंक यू जो तुमने कैमरे पे कहा, और नहीं सच में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जो तुमने कहा ना कि मेरे से पॉजिटिव तुम, हाँ जी हाँ जी, वो इसीलिए क्योंकि मैं, चाहे मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा है, चाहे मेरे बैक एंड पे कुछ भी चल रहा है लाइफ में, तुम जब भी मेरे से मिलोगे ना, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि इसकी लाइफ में ये चल रहा है। हंसता खिलता ही मिलेगा, हंसता खिलता ही, और हमेशा पॉजिटिव। हाँ, मतलब कि मैं कभी नेगेटिव बोलूंगा ही नहीं कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा। मैंने भी ये चीज सीख ली है लाइफ में, मैं भी आपके जैसी बन रही हूँ धीरे धीरे। वही जो एक चीज याद रखना जिंदगी में, जो आप बोलोगे वही होगा। हाँ एग्जैक्टली। बस हम रोज अगर ये बोलेंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक नहीं रहोगे, तो आप नहीं होगे, बिकॉज आपको यूनिवर्स वही देगा जो आप मांग रहे हो। हाँ, मैं भी बहुत बिलीव कर रही हूँ यूनिवर्स में ना, ठीक है ना, वो आपको वही देगा। आपको देखना, आप अगर खुश हो ना तो आपको लोग भी खुश मिलेंगे, अगर आप दुखी हो ना तो आपको दुखी लोग ही मिलेंगे। ये बात फैक्ट है। सही बोल रहे हो आप। ये चीज, और एक चीज और, हम कई बार हमसे पूछा जाता है ना कि आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, तो हम बोलते हैं पेरेंट्स से, या अपने छोटे भाई से, या उससे। सबसे पहले अपने आप से, बिकॉज अगर आप अपने आप से प्यार करते हो ना, तब आप किसी और को कर पाओगे। आपको पेरेंट्स चाहिए, भाई चाहिए, है ना, फिर और दुनिया चाहिए प्यार बांटने के लिए, क्योंकि बिकॉज आपके अंदर भरा हुआ है ना। तो आप अपने आप से ही नहीं कर रहे हो तो दुनिया से तो क्या ही करोगे। सही बात है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, चाहे जिस मर्जी सिचुएशन में बैठे हो, पॉजिटिव। अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है। यहाँ तक भी नहीं सोचा था, हो गया है, हो गया। सही बात है ना, तो आगे भी हो जाएगा। तो किस चीज ने हेल्प की तुम्हारी बाहर निकलने में? मतलब मैं ऐसे किसी का नाम नहीं ले सकती कि हाँ ये चीज़ है। पेरेंट्स तो ऑफ कोर्स थे, कुछ फ्रेंड्स भी थे जो अभी भी साथ हैं, कि जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत हेल्प करी मेरी कि मैं कर सकूं। पर एक चीज़ होती है ना कि आपको लोग नहीं समझा सकते, आपको खुद ही समझना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि आप बिजी रहो, ये करो वो करो। अरे जब नहीं हो रहा तो वो चीज़ हुई थी, तो मैं ना सिर्फ एक इंसान नहीं कह सकती, मैं उनको भगवान कह सकती हूँ। मैं सिर्फ भगवान के पास जाके रोती थी। सुप्रीम पावर जिसको हम बोलते हैं, सुप्रीम पावर। चाहे मुझे वो सामने से कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन उनके एक्शंस में दिखती थी मुझे चीजें। उन्होंने ही मुझे हील करा है। मैं उन्हीं के पास जाके रोती थी। मैं किसी इंसान के पास फालतू रोना बंद कर दिया था, क्योंकि सब ना एक पॉइंट पे फेड अप हो गए थे मुझसे कि यार रोज सेम बात, रोज सेम बात। लेकिन मैं अपने दिल का शोर किसे बताऊं? तो मैंने भगवान को बताया। मैंने सिर्फ उन्हें बोला कि आप ही मेरी लाइफ सॉर्ट कर सकते हो, आप ही मुझे ठीक कर सकते हो, आप मुझे ठीक करो, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप ठीक करो। बस मैंने उनसे अपने आप को मांगा, मेरी लाइफ मांगी, और ये बोला कि मुझे जीना है, मुझे अब जीना है, बस जीना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे करना है, बस आप करवा लो। ये मेरी यही प्रेज रहती थी, और अभी तक भी यही प्रेज रहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, मुझे खुद के लिए करना है, बस आप मुझे हिम्मत दो। बस यही चीज रहती है मेरी। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, वो चीज ने मुझे, मतलब एक लोगों के धोखे ने ना मुझे भगवान के पास बहुत ला दिया।
ये चीज हमेशा बहुत उनसे अच्छी हुई। हम हमेशा उनके पास होते हैं, हाँ, बस बस हम हम उनको भूल जाते हैं। याद तब करते हैं जब हम दुखी होते हैं। हाँ, सही इसलिए हमें बात है। सिर्फ उनको दुख में नहीं, सुख में भी याद करना चाहिए। इसीलिए वो याद कराते हैं, बेटा हाँ। मैं हूँ, मैं भूल मत हूँ। मुझे। इसीलिए जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मेरी एक चीज रहती है कि तुम लाइफ में अभी और बहुत इंटरव्यू दोगी, है ना, अभी और बहुत तुम्हारी लाइफ में पॉडकास्ट, है ना, ये सब चीजें होंगी, लेकिन तुम्हें हमेशा ये इंटरव्यू याद रहे। मैं ये कोशिश करता हूँ जब भी लेता हूँ कि तुम कभी ना भूलो इस इंटरव्यू को। मेरी हर गेस्ट से यही रहती है कि इसीलिए मैं यार वो तो positive स्पेशल बन ही जाता है अपने आप ही। ये चीज। तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हें मजा आया हो, और हाँ जी, फिर कभी तुम जब आज से 4-5 साल बाद, है ना, कहीं हम मिले, कहीं तुम और जिंदगी में मुकाम हासिल कर रही हो, तो हम बैठे और फिर बात करें कि अब 5 साल में क्या हुआ। हाँ, है ना? तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू।